ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा मार्ग है प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है? जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जो मैं समझा, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या समझिए। इन 4 स्तर के ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं और विज्ञान 90% इसके ऊपर काम कर रही है। साइंस का जो ज्ञान है उसका आधार प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, मैंने जो अनुभव किया और मैं जो समझा वही सही है। लेकिन प्रश्न होता है कि क्या मैंने देखा वो सही है? क्या मैंने सुना वह सही है? क्या मैंने अनुभव किया वो सही है? क्या मैं जो समझा वो सही है? क्या वो भी सही है? अगर ऐसा है तो हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें पता चलेगा कि क्या हम जो देखते हैं और समझते हैं क्या वो सही होता है। तो इस वीडियो को देखिए। इसने क्या देखा, क्या समझा? इसने पीछे से लंबा बाल देखकर समझा कि ये लड़की है, लेकिन लड़का निकला। साइंस में ऐसा ही होता है। यही साइंस का मुख्य दोष है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, जिसके कारण हम भ्रमित होते हैं। मैं साइंस में ज़्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा। साइंस आधारित जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड बुद्धि के व्यक्ति का अनुभव है। याद रखिए, जिसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन रहती है। इसलिए आज के विषय के अनुसार हम परम सत्य के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात भगवान के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान तो अनंत है और हमारी इंद्रियां सीमित है, तो फिर हम सीमित इंद्रियों से अनंत व्यक्ति या अनंत विषय को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। साइंस की पद्धति अंततः इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित है। इसलिए भौतिक इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर हम परम सत्य को नहीं जान सकते हैं। फिर है दूसरा प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थात कल्पना करना अथवा किसी चीज के बारे में अंदाज लगाना। जैसे डार्विन ने कल्पना किया। डार्विन की जो थियरी है अनुमान पर आधारित है। जैसे कई बार दादी अपने बच्चों को कहानियां सुनाती है। उदाहरण के तौर पर डार्विन का कहना है कि हाथी की सूंड पहले लंबी नहीं थी, लेकिन एक बार हाथी नदी में पानी पीने के लिए गया और मगरमच्छ ने उसकी सूंड को पकड़ लिया। हाथी ने खींची तो लंबी हो गई, लंबी हो गई, लंबी हो गई। ये डार्विन की थियरी है। ये थियरी ऐसी लग रही है जैसे कोई दादी माँ अपने बच्चों को कहानियां सुना रही है। डार्विन ने एक बार कहा था कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करना है तो इसके लिए आपके पास अनुमान प्रमाण के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अनुमान लगाइए, वही एक सही रास्ता है। लेकिन याद रखना, हम अनुमान के आधार पर भौतिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भौतिक ज्ञान लेने के लिए पद्धति से जाना पड़ता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में कल्पना कैसे चलेगी? अगर हम भौतिक ज्ञान में कल्पना करते हैं, भौतिक ज्ञान में, तो क्या होता है? इसके बारे में एक वीडियो देखिए। इस व्यक्ति ने कल्पना किया, इस बटन से मशीन दबेगी, इस बटन से रुक जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। ऐसे ही कल्पना और तर्क से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तर्क की एक अपनी सीमा रहती है। जैसे हम किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है। ऐसे ही संसार के नियमों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति है जो इस संसार को क्या कर रहा है? चला रहा है। लेकिन जो भगवान कौन है, कैसा दिखता है, वो हम तर्क से नहीं समझ सकते। जैसे कोई ट्रैफिक व्यवस्था के पीछे पुलिस वाला रहता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला कैसा है उसके बारे में हम अनुमान नहीं कर सकते कि वह स्त्री है या पुरुष, गोरा है
या काला, छोटा है या बड़ा। हम तर्क लगाकर ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि तर्क की एक सीमा रहती है। और महाभारत के अनुसार तर्क से हम आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझ सकते हैं। अचिंत्या खलु ये भावा न तास्करेण योजयेत, प्रकृति भय भय परस यद तद अचिंत्य लक्षणम। अर्थात भौतिक प्रकृति से परे रहने वाली हर दिव्य वस्तु को अचिंत्य कहा जाता है। और तर्क भौतिक है। भौतिक तर्क दिव्य विषय वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को तर्क के द्वारा दिव्य विषय को जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। यह महाभारत भीष्म पर्व 5वां अध्याय श्लोक संख्या 22 में लिखा है। इस श्लोक के अनुसार परम सत्य अर्थात भगवान को अचिंत्य कहा जाता है, क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं और तर्क भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है। इसलिए भगवान को समझने के लिए तर्क और कल्पना काम नहीं करेंगे। और ये जो है इस श्लोक में स्पष्ट कहा है ये बात कि भौतिक तर्क दिव्य वस्तु, दिव्य जो विषय वस्तु है उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं ये विषय। इसलिए मनुष्य को तर्क के द्वारा दिव्य विषयों को जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है प्रमाणिक सत्ता से सुन